चलिए तो शुरू करते हैं। तो बताइएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में। आपको बताना है कि कौन विद्वान था जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया था? विलियम जोन्स। लेकिन सेंड्रोकोटस कौन विद्वान था जो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा था? वो तो जस्टिन कहा था ना, जस्टिन पढ़ा था विलियम जोन्स। हाँ, जस्टिन वो लिख के चला गया था। लेकिन उसका पहचान किया कि यही है, सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। अब आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस जो है किसकी कृति है, कौन लिखा? विशाखदत्त लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य बताइए कि इनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है विशाखदत्त में? मुद्रा राक्षस में तो ये मतलब निम्न कुल का। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो थे दोनों मिलके घनानन को जो हराए थे। किया था एक बार पुतला की धरती पर घनानन इसको मतलब भगा दिया था, ही गया था तो उसके दरबार में। उसी का बदला लेने के लिए उसका सामने लगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो आपको कहना है कहिए। अर्थशास्त्र किस विषय का? राजनीति है, पॉलिटी ना कि इकोनॉमिक्स मार दीजिएगा। चंद्रगुप्त जो था मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ चला गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया था। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया या हेलेना। कार्नेलिया था, जो कि चंद्रगुप्त हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर हार गया था, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। आपको बताना है कि हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त से संधि किया तो कौन कौन सा राज्य इसको दिया था? कंधार, मकरान, हेरात और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, 4 गो राज्य दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस गुरु से जैन धर्म का दीक्षा लिया था? बौद्ध बाबू के साथ चल गया था, उसी से ले लिया था दीक्षा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार जब राजा जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा निकाला जाता था। वृक्ष लेकर चलते थे साथ में। आपको बताना है कि पाटलिपुत्रा जो पूरा विशाल किला से घिरा हुआ था उसमें कितना बुर्ज था? बुर्ज 64 था। 570 द्वार था, 64 गो। पाटलिपुत्रा के जो भी बिल्डिंग थे किस चीज के बने हुए थे? जो भी घर लकड़ी और ईंट के, कच्ची ईंट के बने हुए थे। चौखट हाथ भी है ना वहाँ कुम्हरार में। हाँ, मिला है, इधर है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन कौन मतलब विद्वान किया है? एपियानस पुस्तक है। एपियानस वो राइटर है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। आपको बताना है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था मतलब सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? कौन बोला था? प्लूटार्क अपने किताब में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हो गई थी? 298 में। हाथी देने का था कि यहाँ का जो हाथी था ना, पूरे विश्व में इसके जैसा हाथी कहीं नहीं मिलता था। ये हाथी कलिंग जो था ना वही मिलता था सिर्फ, जो इसका वहाँ राज्य था। मतलब जीत नहीं पाया, जीता नहीं था, लेकिन मतलब कलिंग इसके क्षेत्र में भी कुछ आता था, पूरा नहीं आता था, उसी में उसको हाथी मिलता था। इसीलिए ये हाथी यहाँ का बहुत प्रचलित था, बहुत मजबूत होता था, इसीलिए वो हाथी मांगा था। अब आपको बताना है कि
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु बताए कितना में हुआ था? 298 में। कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला, वही कर्नाटक में उपवास के द्वारा हो गया था। अंतिम दिन बिताया वही ना होगा। बिंदुसार कब राजगद्दी पर बैठ गया? 298 शत्रु विनाशक किसको कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात रिसीव करते हैं। अमित्र घात का ही अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अब बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार हो गए जैन धर्म का ही। आजीवक संप्रदाय का, आजीवक पुत्र से जिसका किया था। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था मकलीपुत्र गोसाल। वही किया था उसका, मकलीपुत्र गोसाल। आपको बताना है कि किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बरिसार कहा गया है? किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है? वायु पुराण है, सही बोले हैं। आपको बताना है कि जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था? डायमेकस आया था। डायमेकस को कौन भेजा था? नहीं, एंटियोकस कहाँ का मतलब राजा था? सीरिया का था। स्ट्रेबो ही ने बताया है कि उसका स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। अब मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को ही माना जाता है। आपको बताना है कि बिंदुसार के समय कौन ऐसा जगह था जहां विद्रोह हो गया था? विद्रोह हुआ था आपका तक्षशिला। पाकिस्तान वाला। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था बिंदुसार सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम को। दूसरा किसको भेजा? अशोक को। बराबर कर दिया। आपको बताना है कि एथियंस जो था उसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक था एंटियोकस उससे क्या क्या मांगा था? एगो मांगा था मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक छोड़ के दो चीजों। मदिरा और सूखा अंजीर भेज दिया था लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। आपको बताना है कि बौद्ध विद्वान जो तारानाथ है उनके अनुसार बिंदुसार कितने राज्यों का विजेता था? 16 राज्यों का विजेता था। अब बिंदुसार के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी रहती थी? 500 रहती थी। अब मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? खल्लाटक। बिल्कुल सही बोले हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हो गया? अशोक हो गया। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269। अशोक की माता का नाम क्या था? नहीं, शुभदरांगी। अशोक की माता का नाम शुभदरांगी। दिव्य बदान के अनुसार, दिव्य बदान एक किताब है, उसी में अशोक के माता का नाम शुभदरांगी है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। किस किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की है, गुर्जरा है, नेतुर है, उड़ेल गोलम है। 4 गो में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नेतुर में मिलता है और उड़े गोलम में मिलता है। आपको बताना है कि कौन ऐसा विद्वान था जो अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? कौन ऐसा विद्वान था जो अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? D.R. भंडारकर। आप बताइए कि कौन से अभिलेख में राजा अशोक मिलता है या रणियो अशोक, जिसको राजा अशोक। कनगनहल्ली के अभिलेख। कनगनहल्ली, आपको बताना है कि कनगनहल्ली में राजा अशोक का नाम राजा अशोक मिलता है। और कनगनहल्ली जो अभिलेख है कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक है क्या? कर्नाटक, सही बोल रहे हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में। कौन से अभिलेख में अशोक अपने को मतलब मगध का राजा बताया है? ये तो भब्रू है। भब्रू अभिलेख, सही बोले हैं। भब्रू के अभिलेख में। अब पुराने में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शनी भी कहा गया है। अशोक वर्धन। पुरानों में अशोक वर्धन कहा गया है।
अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? 8 वर्ष। कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में किया था। कलिंग की राजधानी तो सबको मालूम है, तोसली है। आपको बताना है कि अशोक के शासनकाल में कौन राजदूत उसके शासनकाल में आया था? डायनेसियस किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस, जिसको हम लोग टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं। अब आपको बताना है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। तो हम शिलालेख का नाम बोलेंगे, हम उसका मतलब विषय बताएंगे। आपको बताना है कि विषय किस शिलालेख में है। तो आपको बताना है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था किस शिलालेख में? 14वां। धार्मिक जीवन लास्ट में, सही है। वही ना, कलिंग में जब कलिंग का विजय कर दिया, मारपीट कर लिया था। 14वां में, सही है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वां में। हृदय परिवर्तन भी उसी में है। हो गया था उसी में। 5 यौवन राजाओं का उल्लेख किसमें है? 13वें में है। 13वां 5 यौवन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अब 5 यौवन राजा का वर्णन भी 13वां में है। स्त्री महामातृ की नियुक्ति किसमें है? स्त्री महामातृ 12वां में। स्त्री महामातृ की नियुक्ति 12वां। अब धर्म की व्याख्या किसमें किया गया? 6ठा में, 11वां। अब भेरी घोष की जगह धम घोष का घोष चौथा। अच्छा, भेरी घोष धम घोष। धर्म महामातृ की नियुक्ति की जानकारी किसमें मिलती है? ये 5वां में है। आत्मा नियंत्रण की शिक्षा किसमें दी गई है? आत्मा नियंत्रण किसमें की गई? 6ठा। आत्मा नियंत्रण 7वां 8वां है अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन। सच्ची भेंट तथा सष्टे शिष्टाचार 9वां में है। आपको बताना है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित सोचेंगे। तीसरा है 10वां। उसमें तीसरा में है कि हर एक 5 वर्ष मतलब दौरे पे जाएंगे। और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, सही बोले हैं। आगे बताइए कि पशु बलि की निंदा किसमें? पहले में किया गया। अस्पताल का दूसरा। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था दूसरा में किया गया है। अब आपको बताना है कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। तो अरौरा बताइए किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कालसी बताइए किस में है? कालसी उड़ीसा है का? उत्तराखंड। गिरनार तो याद हो गया होगा, गुजरात। धौली कहाँ है? धौली उड़ीसा राज्य में। धौली एक और है। धौली और है जौगढ़, उड़ीसा में है। धौली शिलालेख, जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में। एरगुड्डी बताइए कहाँ है? एरगुड्डी राजूल एगोरी आंध्र प्रदेश में। हाँ, एरगुड्डी राजूल और मंडगिरी है आंध्र प्रदेश में। एरगुड्डी राजूल मंडगिरी आंध्र प्रदेश में। सोपरा महाराष्ट्र। रूपनाथ मध्य प्रदेश। गुर्जरा तो मालूम है मध्य प्रदेश। सासाराम बताइए दीजिएगा बिहार में। अब भबरू जिसको बैराट भी कहते हैं शिलालेख कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब मस्की बताइए कहाँ है? नहीं पता चले। कर्नाटक। गोविंद मठ सब कर्नाटक। ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक। सिद्धपुर कर्नाटक। नहीं पता चले कर्नाटक। कनगनहल्ली कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वर कहाँ है? तो कर्नाटक में। रामेश्वरम आ गया तुम्हारी। अरोरा तो बता दी है उत्तर प्रदेश।